जय हिंद बच्चों, मैं गोस्वामी सर लेकर आए हूँ आप लोगों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय का कट ऑफ मार्क्स। तो सभी लोगों को इंतजार होगा कि कितने मार्क्स में सिलेक्शन होना है, उसको लेकर। आपका एग्जाम हुआ है संडे 18 जनवरी 2025, संडे बोल दो, सैटरडे 18 जनवरी 2025 को जवाहर नवोदय विद्यालय का। आप लोगों को क्यूरियोसिटीज होगा कि कितना मार्क्स वालों का सिलेक्शन होना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लेकर आए हैं कितने मार्क्स वालों का सिलेक्शन होना है उसको। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे सामने कुछ मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ। तो ये देखेंगे, आपने पेपर जो दिया है, ठीक है, आपने पेपर दिया है और इस पेपर में अगर हम देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका मार्क्स को कि मेंटल एबिलिटी की बात करें तो 40 मार्क्स का ये 40 क्वेश्चंस आपका देख रहे हैं। एक मिनट, हाँ, 40 क्वेश्चंस था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और 50 मार्क्स का था टोटल। इसमें टाइम जो दिया गया था 60 मिनट्स का टाइम था। टाइम तो वैसे सबके लिए इक्वल था। इसमें 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, मैथ्स का था 20 क्वेश्चंस 25 मार्क्स का, और लैंग्वेज का 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स का था। टोटल 80 क्वेश्चन और ये 100 मार्क्स का था। इसका मतलब है अगर हम देखा जाए तो एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का था। ये क्लियर है आपका। अगर हम बात करें क्वेश्चंस की तो एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का था। सेम चीजें यहां पर भी है, एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का था, ठीक है। सेम चीज यहां पर हम देखते हैं कि इसका लैंग्वेज का एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है 1.25 मार्क्स का था। टोटल अगर देखा गया तो यहां पर 80 मार्क्स, ठीक है, 80 क्वेश्चंस 100 मार्क्स था। ये आपका पेपर का पैटर्न था। क्लियर है। इसके बाद अगर हम देखते हैं इसमें पेपर के पैटर्न के बाद, तो यहां पर आप देखेंगे कि कितने सीट्स होते हैं नवोदय विद्यालय में। क्लियर है। तो हम सीट्स को लेकर अगर हम डिस्कस करें, आपको लेकर जानकारी होना बहुत जरूरी है आपको। तो यहां पर हम देख सकते हैं इसमें कि टोटल एक नवोदय विद्यालय में सीट्स की संख्या कितनी होती है। नवोदय विद्यालय में सीट्स की संख्या कितनी होती है, इसको लेकर हम यहां पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर बताएंगे आपका कटअप कितना मार्क्स वाले का सिलेक्शन होने का चांस है। तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल एक नवोदय विद्यालय में हम बात करते हैं, एक नवोदय विद्यालय की बात करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, यहां पर लिख देता हूं 1.25 ये सभी का मार्क्स है, ये अपना, ये मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। 1.25 ये मार्क्स था टोटल, ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं 1.25 इक्वल 100 मार्क्स। क्लियर है। अगर हम नवोदय विद्यालय की बात करें तो एक नवोदय विद्यालय JNVS है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति, तो ये हम बात करें तो एक स्कूल में जो सीट्स होते हैं, एक तो किसी में 40 होता है, किसी में 80 होते हैं। तो हम 80 को लेकर देखते हैं। 80 सीट्स होते हैं, एक में 80 सीट्स होते हैं। ये सीट्स दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक पार्ट और ये दो पार्ट। एक कहलाता है अर्बन, ठीक है, जिसको हम शहरी कहेंगे। दूसरा होता है रूरल, ठीक है ना, दूसरा होता है ठीक है ना, रूरल, और इसे हम ग्रामीण कहेंगे, ठीक है ना, ग्रामीण कहेंगे, विलेज, ठीक है। तो ये दो पार्ट में है। इसमें अगर देखा गया तो शहरी ग्रामीण क्षेत्र से 75% सीट और शहरी क्षेत्र से 25% सीट रिजर्व होते हैं। किसके लिए रिजर्व होते हैं बेटा? तो ये गांव के स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए 75% सीट और शहरी के लिए 25% सीट। अगर हम इसको देखा जाए 25% सीट और 75% सीट में तो कितना नंबर का सीट होता है? तो टोटल 20 सीट्स शहर वालों के लिए रिजर्व है और 66 आपका गांव वालों के लिए, ग्रामीण के लिए रिजर्व है इसमें से। अब इसमें से हम आइडेंटिफाई करते हैं बॉयज और गर्ल्स का, ठीक है ना। इसमें बॉयज और गर्ल्स की बात करें हम, ठीक है ना, गर्ल्स की बात करें तो कितने सीट्स है इसमें बॉयज और गर्ल्स के लिए, उन चीजों को हम देखते हैं यहां पर। तो यहां पर जो सीट है, ठीक है, तो बॉयज के लिए इधर मैं लिख देता हूं, बॉयज के लिए 67% और गर्ल्स के लिए 33% सीट रिजर्व होते हैं। क्लियर है। 67% और 33 सीट्स क्या होते हैं? रिजर्व होते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो ये होता है 13 सीट्स,
कितना सीट्स, 13 सीट्स होगा ये, 13 सीट्स बॉयज के लिए है। और यहां पर अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स की अगर बात करते हैं तो 7 सीट्स किसके लिए होता है, गर्ल्स के लिए होता है। तो इस प्रकार से अगर हम शहर क्षेत्र से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उसको 25% सीट्स, टोटल 20 सीट होगा, 80 सीट्स है अगर आपके नवोदय विद्यालय में। और बॉयज गर्ल्स की अगर हम बात करें 67% सीट बॉयज के लिए है और गर्ल्स के लिए 33% सीट्स है। इसमें बॉयज के लिए अगर देखा गया तो 13 सीट रिजर्व है और गर्ल्स के लिए 7 सीट रिजर्व है, शहरी वालों बच्चों के लिए है। अगर हम ग्रामीण बच्चों की बात करें, ग्रामीण बच्चों की बात करें तो सेम चीजें यहां पर भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहां पर आइडेंटिफाई करने के लिए हम पहले देखते हैं इसको, तो इसको भी हम दो पार्ट में बांट देते हैं, एक हो गया बॉयज और एक हो गया आपका गर्ल, ठीक है ना, एक हो गया बॉयज और एक हो गया गर्ल, ठीक है। इसमें 67% सीट रिजर्व है बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए 33% सीट रिजर्व है, ठीक है। 67% सीट रिजर्व है बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए 33 सीट्स रिजर्व है आपके बॉयज के लिए। अगर 67 सीट्स की बात करें तो इसमें 40 सीट्स, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। यहां पर 40 जो सीट्स है वो किसके लिए है, बॉयज के लिए है और जो 20 सीट्स है ये किसके लिए है, गर्ल्स के लिए है। तो ये बच्चा आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, कितना सीट्स किसके लिए है ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अर्बन वालों के लिए 25% 20 सीट और बॉयज और गर्ल्स के बात करें 67% और 33% की बात करें 13 सीट बॉयज के लिए है और गर्ल्स के लिए 7 सीट। सेम ग्रामीण, अगर जो ग्रामीण परिवेश से है, गांव के स्कूल से बिलोंग करते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में आएंगे। 75% जो सीट्स है वो पूरे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए और 60 जो सीट्स होते हैं टोटल 75 का, ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक बॉयज में और एक गर्ल्स में। बॉयज का 67% में 40 सीट्स रिजर्व है बॉयज के लिए और इसमें गर्ल के लिए अगर देखा जाए तो 20 जो सीट्स है वो रिजर्व होता है। अब इसके अंतर्गत आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी करके आप क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं इस वर्ष कटअप कितना गया है, कटअप को लेकर हम बात करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 का कटअप मार्क्स क्या होगा। तो कटअप मार्क्स की बात करें हम, ठीक है, कटअप मार्क्स की बात करते हैं, कटअप कितना जाएगा। तो बेटा ये डिपेंड करता है आप किस नवोदय विद्यालय के लिए आप फॉर्म अप्लाई किए हैं। हर नवोदय विद्यालय का अलग अलग अपना कटअप होता है और हर साल नवोदय विद्यालय क्या कर रहे हैं, पेपर का जो लेवल है वो गिराते जा रहा है। मतलब गिराने का मतलब यह है कि पेपर क्या है, इजी आ रहा है। अगर हम लास्ट 2 इयर्स की क्वेश्चन पेपर देखें तो 2 इयर्स की क्वेश्चन पेपर में वहां पर जो मार्क्स था, जो सॉरी क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इजी था, काफी इजी था 2 साल की अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो। मैथ्स का 1-2 क्वेश्चन ही थोड़ा सा टफ मिला होगा आपको और लैंग्वेज का 1-8 क्वेश्चन मिला होगा, बाकी सारे इजी था, कोई ऐसा नहीं था जो नहीं बनता हो। तो कट ऑफ इस बार हाई जाएगा पिछले साल की अगर कंपैरिजन करें। अब मैं यहां पर जो कट ऑफ बनाया हूं अपने हमारे नियरेस्ट जो नवोदय विद्यालय के अकॉर्डिंग बनाया हूं, आप अपने नवोदय विद्यालय का कट ऑफ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर भी यहां पर हम डिस्कस करते हैं, इसी के आसपास जा सकता है। देखते हैं यहां पर अर्बन फील्ड के बच्चों का, अर्बन वाले बच्चों का कटअप क्या जाएगा। तो अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से, अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से तो आपका कटअप मार्क्स क्या होगा। तो उसमें हम बात करें जनरल वाले का कटअप जाएगा बॉयज का 96 मार्क्स है ना, मार्क्स मतलब वही परसेंट मान लो या फिर आप मार्क्स मान लो या परसेंट। तो 96 नंबर्स अगर आप लाते हैं 100 मार्क्स में, ये टोटल 100 मार्क्स का है बेटा, ध्यान रखना ये 100 मार्क्स में कटअप जा रहा है, ठीक है ना। तो 96 बॉयज अगर जनरल कैटेगरी से है और 93 आपका गर्ल्स है। इससे आगे पीछे हो सकता है लेकिन एक फाइनल कटअप अगर हम देखते हैं तो ये पहला, अगर हम बोले पहला फर्स्ट टाइम में जो जिसका एडमिशन होना है पहला लिस्ट में ये इतना कटअप जाएगा। दूसरा ओबीसी की बात करें, अगर आप अर्बन शहरी क्षेत्र से हैं, ठीक है ना, शहरी क्षेत्र की मैं पहले बात कर रहा हूं, शहरी क्षेत्र से है तो 94% या 94 मार्क्स आएगा और 91 मार्क्स गर्ल्स है तो आपका इतना आना चाहिए। अगर आपका 90 आ रहा है या 93 आ रहा है तो भी आप सेफ जोन में है, वेटिंग में आपका नाम आ सकता है सेकंड लिस्ट में। एससी की बात करें यहाँ पर कटअप कम हो जाएगा 87 और गर्ल्स की बात करें तो 85 कटअप जाएगा। यहाँ पर एसटी की बात करें तो 84 और कम हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा गर्ल्स के लिए 81। तो इस प्रकार से अगर हम अर्बन या शहरी क्षेत्र की बात करते हैं तो कटअप यहाँ पर कम जाएगा गर्ल्स में। रूरल की बात करें ग्रामीण में तो ग्रामीण में सीट की संख्या ज्यादा है,
ठीक है ना, सीट ज्यादा है। दूसरी चीज यहाँ पर कटअप की बात करें तो थोड़ा सा शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र का जो कटअप है थोड़ा सा कम जाएगा। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें जनरल की, तो वहां पर 94% या 94 मार्क्स वाले बच्चे वहां पर एडमिशन हो सकता है। गर्ल्स की बात करें तो 91 जाएगा यहाँ पर। ओबीसी अगर बच्चे हैं तो 92 और 89 के आसपास उसका कटअप जा सकता है, यह टेंटेटिव है। और एससी की बात करें तो 86 बॉयज है तो, और 84 क्या है आपका गर्ल्स है तो। इसके साथ साथ अगर बात करें हम एसटी की, तो एसटी का आपका देखा जाए कटअप थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये 83 और आपका 79 क्या हो जाएगा, कटअप जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपका कटअप मार्क्स जाता है। क्लियर है? तो ये हमारा कटअप था, आप देख सकते हैं। और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं।